मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ अजय ब्लॉग लवर्स में आपका स्वागत है। आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टॉपिक गफला। अगर आप कहीं पे भी अपनी नज़र घुमाएं तो आपको हर जगह गफला दिखेगा। एजुकेशन में गफला, ठीक है ना। अपने बच्चों को मेडिकल में अगर आपको एंट्री करवानी तो वहाँ पे डोनेशन देना पड़ता है। बच्चे छोड़ो, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी स्कूलिंग के लिए डोनेशन देना पड़ता है। तो मतलब हर जगह घपला हो गया। आप ठीक है ना, हर जगह घपला, भले आप सैलरीड गाय हो, बिजनेस गाय हो, हर जगह आपको घपला ही घपला दिखेगा। ठीक है ना। अब जब आप स्टॉक मार्केट में आ गए हो तो स्टॉक मार्केट तो है ही हब ऑफ घपला है। ठीक है ना। तो चारों तरफ घपला ही घपला है दोस्तों। ठीक है ना। मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करूँगा, आप घपला मूवी देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिसको भी स्टॉक मार्केट पसंद है, जो एडिक्शन है स्टॉक मार्केट को, उनको वो मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। चलो, अब आज का जो टॉपिक है वो घपला है। अब मुझे बताओ, घपले के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों, घपले के लिए सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, पब्लिक भी जिम्मेदार है। हम लोग अंधाधुंध इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना। ये जो वीडियो देख रहे होंगे इनमें काफ़ी आधे लोग वैसे होंगे जो सिर्फ इधर टिप विप के लिए भाग रहे होंगे कि कोई टिप दे दे, कोई न्यूज़ दे दे, कोई दे दे। ठीक है ना। तो हम अंधाधुंध भाग रहे हैं दोस्तों। ठीक है। समझने का हमारा कुछ है नहीं। ठीक है ना। सोचने का है नहीं, समझने का है नहीं, स्टॉक मार्केट को लर्न करने का है नहीं। ठीक है ना। सिर्फ अंधाधुंध रेस में किसी एडवाइज़र ने दी थी, कोई ऑपरेटर स्टॉक ले लिया, कोई क्या कर लिया। आजकल ऑपरेटर एडवाइज़र कॉल अलग से चल रही है, राइट। तो जब पब्लिक ऐसी होगी, ऐसे बातों में आएगी, ठीक है ना, तो फिर तो जो चोर लोग होंगे उनका मनोबल बढ़ेगा ही दोस्तों। ठीक है ना। फिर ऐसे बड़े बड़े घपले होते हैं। ठीक है ना। तो अगर इन बड़े घपलों को रोकना है तो दोस्तों सबसे पहले आपको है ना स्टडी करनी चाहिए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसको पूरी तरीके से स्टडी करिए। और मेरी बात मानिए तो मैं एक लाइन हमेशा मेरे जो सब्सक्राइबर है, जो मेरे दोस्त फ्रेंड्स लोग हैं, मैं उनको हमेशा यही बोलता हूँ। वो जब भी मुझसे पूछते हैं कि अजय भाई क्या करना है, तो मैंने यही बोलना है कि भाई, अगर आपको काम करना है तो पहले सबसे पहले एडवाइज़र, जो भी एडवाइज़र्स है, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनको अलग रखो। यू आर द बेस्ट एडवाइज़र फॉर योर सेल्फ। कोई और आपको आपसे ज़्यादा अच्छी एडवाइस आपको अपने आप को नहीं दे सकता। ठीक है ना। तो ये चीज़ करिए आप, इसको है ना डिसिप्लिन मैनर में करिए। अब घपला क्यों होता है? क्योंकि देखो, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, ये जो दोस्तों, ये जो क्या कहते हैं, तरीके हैं बेसिकली ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का। ठीक है ना। अब इसमें सारे टेक्निकल गौण हो जाते हैं। अब जो लोग बोलते हैं ना कि यार आज तो बहुत बड़ा वॉल्यूम हुआ है किसी स्टॉक में, ठीक है, डिलीवरी परसेंटेज आया 50%, ठीक है ना, वो मज़ा आ गया, 50% डिलीवरी। ठीक है ना। लेकिन अब उन लोगों को कौन बताए, उन मूर्खों को कौन बताए कि भाई डिलीवरी 50% करने में कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बताइए, अगर मेरे पास अगर 50% स्टॉक है, कि मेरे पास अगर मान लो बहुत बड़ा स्टेक है, मतलब कोई कंपनी जिसका 10% स्टेक मेरे पास है, मैं अपने 1000 ऑपरेटर को बिठा के एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर में डिलीवरी कराऊंगा, दूसरे से तीसरे में कराऊंगा, ले हो गई 50% डिलीवरी। ठीक है ना। तो लोगों को लगेगा कि 50% डिलीवरी हो गई। ठीक है ना। जबकि वो ऐसा है नहीं। तो लोग समझते ही नहीं इस चीज़ को। ठीक है ना। ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग आपको समझना पड़ेगा कि कैसे करते हैं लोग। अगर आपको घपलों से बचना है, अगर आपको अपना पैसा सुरक्षित रखना है, कमाना है हमेशा, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक चोर चोरी कैसे करता है, घपला कैसे करता है, कौन से बैंक में घपले के ज़्यादा आसार है, कौन से बैंक का मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है ना। ये सब आपको देखना पड़ता है दोस्तों। ठीक है ना। बहुत तरीके हैं घपला करने के। ये डिलीवरी परसेंटेज बढ़ा दिया, ठीक है ना, कहीं पे वॉल्यूम बढ़ा दिया उन्होंने एकदम से। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा, हमको लगा कि भाई प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो हो गया। ठीक है ना। लगा दिया रेन इंडस्ट्री में। काफ़ी लोग अभी भी मानते नहीं हैं, कितनी बार मना करो उनको नहीं मानते, वो रेन इंडस्ट्री में जाके लगा दिया। ठीक है ना। ऐसे न जाने कितनी कंपनियां डूबी है, मेरे मुंह पे नाम है सारे, मैंने तो देखा है लोगों को लूटते हुए। ठीक है ना। लोग मानते नहीं है, फिर भी कोई नया आता है लूटने, नया आता है वो लूटता है, तो बेसिकली मुझे लगता है कि वो लोग बने ही मार्केट में लूटने के लिए। ठीक है ना। ऐसे लोगों से ही बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं उनका धंधा चल रहा है, ठीक है ना। तो गाइस, समझने की कोशिश करिए। अगर आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, आप मुझसे पूछेंगे कि आप कैसे पता लगाएंगे कि ब्लैक मनी इसमें है, इसमें वाइट मनी नहीं। देखिए, एक बात बताइए, सबसे पहला कंसेप्ट, कोई भी अगर आप स्टॉक उठाएं, ठीक है ना, अगर उसमें अगर आपने देखा है कि फॉरेन इन्वेस्टर है, और अगर वो मॉरिशस के इन्वेस्टर्स हैं, जिनमें अगर 10% से ज़्यादा किसी एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टर का है, उसमें पैसा मत लगाइए। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, देखो सिंपल सी बात होती है, मैं बताता हूँ आपको। अगर मान लो जैसे 100 में से मैं ये मान के चलूँ कि 80 रुपये मेरे पास है और 20 रुपये आपके पास है, तो वो 20 रुपये में आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो 80 रुपये में पूरा मार्केट क्रैश करना आपको, समझ रहे हो। तो मैं चाहे कुछ भी कर सकता हूँ उसमें। ठीक है ना। अब अगर मैं तो यहाँ 10% की बात करूँ,
क्योंकि बाकी तो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स तो जो अच्छी कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं वो तो कुछ करते नहीं। तुमने आपने देखा होगा किसी किसी कंपनी के ऐसे होता है हाल कि प्रमोटर बैठे रहते हैं और ऑपरेटर मजे लेते रहते हैं उनके, है ना। ठीक है, किसी किसी कंपनी को बर्बाद भी कर देते हैं ऑपरेटर, इतना पावरफुल होता है उनका, ठीक है ना। तो किसी भी अगर जिस भी स्टॉक में अगर किसी की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा हो गई है, अपार्ट फ्रॉम द प्रमोटर्स, प्रमोटर्स तो होते ही हैं, प्रमोटर्स के अलावा जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं जैसे FIDI, अगर उसमें हो गई और अगर वो मॉरिशस से फंड है अगर कोई, तो उसमें तो कतई इन्वेस्ट नहीं करना है आपको, कतई नहीं करना। जो मॉरिशस फंड इन्वेस्टर्स है, मतलब क्योंकि मॉरिशस इंडिया में एक ट्रीटी बनी हुई है, अगर आपको पता नहीं है, टैक्स की ट्रीटी बनी हुई होती है। मॉरिशस और इंडिया में फ्री ट्रेड होता है, उसमें कोई टैक्स वगैरह आपको कुछ नहीं लगता। इसीलिए जो मॉरिशस का इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आ जाता है ब्लैक मनी के थ्रू, ऐसे इंडिया से मॉरिशस में चला जाता है, तो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो सकती है कि मान लो मैंने कोई कंपनी है, तो उसमें मैंने अपना पैसा HUP में डाल रखा है ट्रस्ट में, तो ट्रस्ट वालों को टैक्स देना नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो वो इस तरीके से, अब जिसमें भी अगर आपने देखा ट्रस्ट में पैसा ज़्यादा है तो वहाँ पे भी मनी लॉन्ड्रिंग है। कोई पेनी स्टॉक है उसमें तो 99% मनी लॉन्ड्रिंग होगी, क्योंकि पेनी स्टॉक बने ही होते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए वहाँ पे इतना फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि वो लोग ऑपरेटर्स ही होते हैं वहाँ पे, बेसिकली मज़े लेते रहते हैं लोगों के, ठीक है ना। जो नए नवेले आते हैं स्टॉक मार्केट, उनके मज़े लेते हैं, ठीक है ना? तो वो उनका प्रोग्राम वहाँ चलता रहता है, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारे तरीके हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कोई न्यूज़ आ जाती है, चलो व्हाट्सएप पे न्यूज़ फैला दी एक, ठीक है ना। लोगों को बोल दिया कि जैसे मान लो कोई अच्छा स्टॉक है, उसके बारे में ख़राब न्यूज़ फैला दी कि भाई ये लाइसेंस इसका रद्द होने वाला, ही होने वाला है, लोग बेच देते हैं, ठीक है ना। तो पैनिक भी एक धंधा है, ठीक है ना। अब जो लूटने के बहुत सारे धंधे हैं लोगों के, डर फैला दो, न्यूज़ स्प्रेड कर दो, ठीक है ना, लोगों को बेवकूफ़ बना दो, लोगों को ऑपरेटर स्टॉक दिला दो, लोगों को पेनी स्टॉक बना दो। व्हाट्सएप पे न जाने कितने चैनल बना दिए हैं, ठीक है ना, वो चैनल बना के उन लोगों को लूटते रहो आप। तो ये जो दकियानुसी चीज़ें हैं दोस्तों, तभी बंद होगी जब आप दकियानुसी करना बंद करेंगे, ठीक है ना। मैंने बहुत लोगों को, मैं तो रोज़ देखता हूँ, अभी भी मेरे सुजलोन के व्हाट्सएप ग्रुप में मानते नहीं हैं लोग, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब कैसे जेन्युइन इन्वेस्टमेंट करना है, पहले तो मैं बता देता हूँ आपको, सिर्फ पर्टिकुलर स्टॉक्स चूज़ करने हैं, हर तरफ भागना नहीं है आपको कि आज ये देख लिया, आज वो देख लिया, आज वो देख लिया, आज ये देख लिया, नहीं, ऐसे कतई नहीं करना आपको। आपको अपने स्टॉक्स निश्चित करने हैं कि आपको इन स्टॉक में ही ट्रेड करना है। कभी कभार कोई अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो ले लीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे क्योंकि जो स्मॉल मिड कैप होते हैं ना दोस्तों, जब रिसेशन आता है ना तो सबसे ज़्यादा वही पिटते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता। अब मान लो मैंने अभी जो पहला वीडियो बनाया रिसेशन का, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल में देख लेना, सब्सक्राइब कर लेना, पता चल जाएगा, तो उसमें पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो जो रिसेशन आएगा सबसे पहले जो वाट लगती है स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक की लगती है, बड़े बड़े स्टॉक क्रैश होते हैं, लेकिन वो बाद में संभल जाते हैं किसी तरीके से। स्मॉल कैप और मिड कैप में इतनी वो नहीं होती है कि वो संभल जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है इससे बचिए, ठीक है ना। वैसे भी मनी लॉन्ड्रिंग वाले किसी भी काम में आना ही एक गलत काम होता है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसको जब डिसिप्लिन तरीके से ब्लॉक कर दो, अपना माइंड डाइवर्ट भी मत करो वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखो, ठीक है ना। और बाकी जो लूटने वाले हैं, जैसे यस बैंक ने काफ़ी लूटा है लोगों को, ठीक है ना, आपने DHFL ने काफ़ी लूटा है। तो जिस समय ये दोस्तों आपको विश्वास नहीं होगा, जब DHFL में चल रहा था तो मैंने लोगों को मना किया था, हालांकि मैंने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि भाई 500 का स्टॉक का 50 पे नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। बट मैंने ये बोला था कि वो बेकार है, ठीक है ना, NBFC है, कभी भी क्रैश हो सकती है, मैंने ये बोला था जब ये शायद कोई 300-400 के लेवल पे था, तब की बात है, ठीक है ना। लेकिन लोगों ने सुना नहीं, क्योंकि जब क्या होता है ना दोस्तों, जब पैसा बनने लगता है ना जब लोगों का ग्राफ, पैसों का ग्राफ ऐसे चलने लगता है ना, तो उनको कोई सुध बुध नहीं रहती, कोई नहीं रहती। ये वही वाली बात नहीं होती है मार्केट में कि आपने 10 दिए, 10 के 50 किए, 50 के 100 किए, जैसे 1000 का नोट दिया साफ, कुछ रिटर्न नहीं। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हज़ार हैं, लोगों ने सुना है लेकिन फिर भी जाके गड्ढे में फिरते हैं। अब कितने लोगों को समझो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप शेयर कर लो आपके फ्रेंड्स और कलीग्स को तो शायद बच जाए। यहाँ पे मैंने देखो आपको कोई किसी का EPS क्या होता है, TPS क्या क्या होता है, ये नहीं बताया मैंने, क्योंकि दोस्तों ये कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी के लिए, किसी के लिए ये प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट में जाके ये देखना है कि लायबिलिटीज़ कितनी है, उन्होंने कितना बोरो, लॉन्ग टर्म बोरो कितना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितनी है, ठीक है ना।
कंपनी की लायबिलिटी कितनी है, असेट्स कितने, कंपनी का लिक्विडिटी क्या है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती दोस्तों, ठीक है ना। ये सीखना कोई, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप ये सब सीख जाएंगे एक बारी में, ठीक है ना। सनराइज इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, सब सीख जाएंगे आपको। FIDI का क्या होता है, इनफ्लो क्या होता है, ये क्या होता है। लेकिन जो ये चीज़ है ना दोस्तों, अगर ये सीखने के बाद भी, FIDI सीखने के बाद भी, मैंने देखा है, मैंने खुद किया है, देखा है क्या, मैं खुद FIDI की कैलकुलेशंस करता था। लेकिन जाके मैं बताऊँ मेरे पेनी स्टॉक कौन से थे, PFL इन्फोटेक, जाके देखना, मिड वैली एंटरटेनमेंट, रैंकलिन सॉल्यूशन ठीक है ना, जेनस पेपर, ठीक है ना, किसी में कमाई भी है, यंत्रा नेचुरल, आधार वेंचर, ये ऐसे से कभी कभी बैठ के सोचता हूँ बहुत बड़ा सियापा वाला आदमी था मैं, ठीक है ना। बट लोग एक्सपीरियंस से ही समझते हैं। देखो जो मैंने फेस किया है और जो मैंने मूर्खता की है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी करें, ठीक है ना। आपको तो यहाँ पे ये वीडियो मिल रहा है, ठीक है, तो इस वीडियो को लीजिए और कभी भी ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट मत करिए दोस्तों, कभी मत करिए, ज़िंदगी भर पछताएंगे आप, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये कोई, अगर आपको लॉटरी खेलनी है तो काहे स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, जाके कैसीनो में जाओ भाई, गोवा जाओ मस्त, ठीक है, नहाओ धो बीच पे, फिर जाके लगाओ तकीला वकीला और फिर जाओ कैसीनो में। अगर गैम्बलिंग ही जुआ ही खेलना है तो ढंग से खेलो यार, ठीक है ना। काहे स्टॉक मार्केट में जुआ खेलते हो भाई, वहाँ पे जाके जुआ खेलो। तो अगर आपकी किस्मत ही आजमानी है तो वहाँ जाके आजमाओ, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट को जुआ मत बनाओ भाई, ठीक है ना। हम लोग बड़े मुश्किल से इसको एज अ प्रोफेशनल बनाने के लिए काफ़ी लोगों को बोलते रहते हैं कि यार ये एक प्रोफेशनल डिग्री है यार, ऐसे गैम्बलिंग वैम्बलिंग का मत बनो। तो दोस्तों देखो, तो ब्लैक मनी के और भी बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। एक तरीका मैं और बता देता हूँ आपको, कि जो स्टॉक मार्केट में जो और किस तरीके से, ताकि क्या है कि जब आपको तरीके पता चल जाते हैं ब्लैक मनी से लॉन्ड्रिंग में, तब आप ये भी समझ सकते हैं कि उस स्टॉक में हमको कैसे डील करना है। क्योंकि आपको पहले से पता है कि वहाँ पे चोरी कैसे होती है, वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, वहाँ पे ब्लैक मनी को वाइट मनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों पहला तरीका तो है, कोई भी अगर किसी तरह का बेकार फंड हो, बहुत होते हैं, छोटे मोटे फंड होते हैं, FI का कोई मॉरिशस फंड वगैरह कुछ है, ठीक है ना, तो वो नहीं। दूसरी बात, कोई भी कंपनी अगर, देखो लार्ज कैप कंपनीज में तो ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है ना, जो स्मॉल मिड कैप में होता है, ठीक है ना। तो जो स्मॉल में, और दूसरी बात जहाँ पे वॉल्यूम कम है, ठीक है ना, जहाँ पे भी वॉल्यूम कम है दोस्तों, ठीक है ना, वहाँ पे भी आपको समझ सकते हो कि वहाँ पे, क्योंकि देखो जैसे इन्फोसिस है, इन्फोसिस का जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, वो जनरेट करना कोई छोटे मोटे ऑपरेटर की बस की बात नहीं है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा ऑपरेटर चाहिए। तो वहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे इतना नहीं होगा। अब मैं जैसे, अगर मैं ये छोटे मोटे स्टॉक की बात कर रहा हूँ, जैसे ये आपका वोडाफोन आ गया ये, ठीक है इसको मैनिपुलेट करना 2 मिनट का काम है किसी के लिए भी, ठीक है ना। तो जहाँ पे पैसा कम है, ठीक है ना, जैसे अब मैं बोलता हूँ कि भाई 1 करोड़ का जो स्टॉक है जिसमें मार्केट कैपिटल 1 करोड़ की है, ठीक है ना, तो उसको मैनिपुलेट करना ईजी है। क्योंकि 1 करोड़, कोई भी 1 करोड़ में 80 लाख कोई भी मैनेज कर सकता है, 50 करोड़ तक भी मैनेज कर सकता है। बट मैं अगर बोलूँ कि कोई जिसका मार्केट कैपिटल है 2000 करोड़ 5000 करोड़ है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए आपके पास कम से कम है ना, एक 1000 करोड़ रुपीज़ आपके पॉकेट में चाहिए, तब जाके आप कर सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो उसमें क्या है कि फिर बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो आ जाते हैं। अब जब बड़े इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, बड़े ऑपरेटर्स आ जाते हैं, तो वो इतने चिंदी नहीं होते हैं जितने छोटे छोटे ऑपरेटर होते हैं, ठीक है ना। तो यही वाली बात है, ठीक है ना। तो एक तो जहाँ पे वॉल्यूम कम हो वहाँ ट्रेड नहीं करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर बंदे का स्टेक बहुत ज़्यादा हो वहाँ नहीं करना है, ठीक है ना। तीसरी बात, जिसका मार्केट कैपिटल बहुत कम हो वहाँ नहीं करना है। चौथी बात, जहाँ पे मॉरिशस के कुछ फंड वगैरह हो, ऐसे बेकार के फंड हो वहाँ नहीं करना है। जहाँ रोज़ बल्क एंड ब्लॉक डील होती रहती है, एक्सचेंज होता रहता है शेयर इधर से उधर, उधर से उधर, एक ही दो पार्टी के बीच में, वो पे नहीं करनी है, ठीक है ना। वहाँ पे आपको नहीं करना, पेनी स्टॉक में ट्रेड नहीं करना, आपको इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। आप सिर्फ मेरी मानो तो निफ्टी 50 में करिए। अरे क्यों नहीं यार, निफ्टी 50 में बहुत कमाते हैं। निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है। मुझे बताइए, 50 कंपनी में से आपको दिन की 2 या 3 कंपनीज नहीं मिल सकती ट्रेड के लिए? अरे BTST कर लो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर लो। अब भाई महीने के, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है, मैं देता रहूँगा यहाँ पे, तो महीने के आप आराम से 15% कमा सकते हो, 10 से 15%। अगर आप 2 लाख का भी जुगाड़ करो कहीं से, हार्ड कैश का, चलो 1 लाख भी करो, तो 1 लाख का 10% भी मानूँ मैं महीने का, तो महीने की 1 लाख में 10,000 मिल रहा है। बताओ, 1 लाख का आप जो मन मर्जी करवा लो इंडिया में, ठीक है ना, FD करवा लो, कुछ भी करवा लो, महीने का ये आपको है ना
हज़ार क्या, 500 रुपये का पत्ता भी नहीं मिलेगा, जहाँ पे यहाँ आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं। तो क्या चाहिए और उसमें, बच्चे की जान लोगे क्या? काफ़ी है भाई। फिर जैसे जैसे आपका पैसा बढ़े, आप धीरे धीरे और इन्वेस्ट करते रहना। तो गैस बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए अगर आपको और भी बहुत तरीके जानने हैं कि ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है स्टॉक मार्केट में, कैसे ऐसे ऐसे स्टॉक से बचा जाए जहाँ पे इस तरह की घपलेबाजी होती है, ठीक है ना। तो घपलेबाजी से दूर रहना है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि ऑपरेटर को भी कुचिंग भी नहीं करनी है, ऑपरेटर से आप कम्पीट नहीं कर सकते। तो जहाँ ऑपरेटर देखा ना, वहाँ चुपचाप पतली गली से निकल लो, ठीक है ना। मैंने कुछ कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे देखे हैं, आज तो ऑपरेटर की भी वाट लगा दूंगा। खरीदने दो ऑपरेटर को, बेचने दो ऑपरेटर को, जितना बेचेगा उतना मैं उठाऊंगा। पागल खाने से आया है क्या वो, है? इतना उठाएगा तू? ऑपरेटर 3 करोड़ का 3 करोड़ सेल करेगा, 3 करोड़ उठा लेगा तू? तो ये बेकार की बातें होती है दोस्तों। जब ये ऐसे स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं ना मनी कंट्रोल पे, कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप में, तो उनको ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए करिए, बिल्कुल सेंसलेस होते हैं, उनमें कोई सार नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आज सिर्फ एक ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी से वाइट मनी में कैसे ट्रांजेक्शन होता है स्टॉक मार्केट के जरिए, तो उसके मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बताए थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो साइड में सब्सक्राइब का बटन है, वीडियोज़ है मेरे सारे, सब्सक्राइब बटन सिर्फ सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बेल आइकन पे हिट करेंगे सब्सक्राइब करने के बाद ऑल, तभी आपको मेरी सारी जो वीडियोज़ वगैरह हैं उसके नोटिफिकेशन आपको आ पाएंगे और आप सारी वीडियो देख पाएंगे। चलो, इसी वचन के इसी वचन के चलते हम आज का जो ब्लॉग है वो यहीं एंड करते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दिस इज़ अजय एंड साइन ऑफ।